गुजरात के राजकोट में एक हॉस्पिटल में एडमिट मोतियाबिंद के मरीजों को बिना बताए बीजेपी का सदस्य बनाए जाने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि मरीजों को नींद से उठा करके उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज का कहना है कि उसके साथ करीब 350 मरीजों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया। लोग इस पे कह रहे हैं, आपने अगर देखा हो तो लोग मोतियाबिंद को लोगों ने मोदियाबिंद कहा है, क्योंकि उन्हें बीजेपी में ले आया गया और उसके लीडर है भी नरेंद्र मोदी ने। पर दिख नहीं रहा था, अगर मतलब अच्छा तरीका है वैसे, अगर आप दिख ही नहीं रहा है तो आप कुछ भी कर लो। जैसे अगर किसी को मोतियाबिंद है तो आप उसको किसी दिशा में ले जाना चाहते हो या किसी संगठन में ले जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 350 लोग एक जगह एक बेड पे मिल रहे हैं तो टारगेट भी पूरा होता है। ऐसे भी गुजरात के हैं तो नहीं है तो है ही। हाँ, बस ओटीपी वाला एक करवा लिया। हाँ। और देखो मेवात में मोतियाबिंद होगा तो क्या होगा है ना, जामताड़ा में हो गया अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन तो क्या होगा, वहाँ भी ओटीपी आएगा। सदस्यता चली जाएगी। लेकिन वो है ना कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यहाँ कपास ओटने आए थे हरिभजन करने लगे। एक और होता है ना, पूत लेने आए थे भतार लेके चले गए टाइप से, वो भी कहा जाता है। गुजरात में तो ये लोग अब जाएंगे, ये लोग किए होंगे केस कि हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो गया। केस जाएगा कोर्ट में, जो कोर्ट भी नकली है। एक आदमी 6 साल से वहां कोर्ट चला रहा था, हाँ, नकली जज बन के, है ना, और घूस भी ले रहा होगा। हाँ ऑफ कोर्स। वह तो यार रोहिणी में एमसीडी का ऑफिस खुला था, ये कहानी हमने छापी थी आपने यहाँ पे कही थी 3 ताल में। ये तो एक अलग तरह का है, पर उससे मुझे ये आइडिया आया कि ऐसा देश भर में अगर हो और फिर एक इसी तरह का पैरेलल हाई कोर्ट हो और एक सुप्रीम कोर्ट हो, इससे एक फायदा होगा कि जो केस पेंडिंग है ना रफा दफा हो वो जाएगा। कम हो जाएंगे। और जजों को क्या है, आपको नए जज रिक्रूट नहीं करने पड़े, उनको तनख्वाह नहीं देनी, उनको पेंशन नहीं देना, बंदा अपने रिसोर्सेज से ही कोर्ट चला रहा है, फैसले भी दे रहा है ना, और उसको भी निजात मिल रहा है जल्दी। तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ा हुआ है वो भी घट रहा है। वो रियल वाले कोर्ट में घूस दे या फेक वाले कोर्ट में घूस दे, है ना, देना तो है ही, उसको तो देना ही है, तो उसका भी काम बन रहा है। दूसरी बात, न्यायपालिका पे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि नकली कोर्ट का क्या भरोसा, वो पता नहीं कुछ ले दे के कर लेते हो। हाँ, वो कौन सा स्तंभों में 3 स्तंभों में। हाँ, तो न लागा चुनरी में दाग। हाँ, बताऊं कैसे, बताने की जरूरत ही नहीं है, दाग नहीं लगा तो। तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे और एक तरफ से राघव दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे। तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे। तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पुर्तगालियों के शासन के नीचे रहते हैं उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने इलाके को आजाद करें। टोटल कितने लोग थे जब ये अंदर घुसे लड़ने? अंदर घुसे तो 12-13 थे बस। हाँ, 12-13 थे मैक्सिमम। क्या सोच के घुसे कि 12-13 लोग आजाद करा लेंगे? पुर्तगालियों को लगा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारी फायरिंग रुक गई, हमने इन वर्लियों पे इतने अत्याचार किए हुए हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो ये हमारी टुकड़े एक एक करके टुकड़ा करेंगे। एक दिन प्रधानमंत्री बने और अगले दिन सवेरे उन्होंने अपने देश का विलय जो है वो भारत के साथ कर दिया।